जादू हिंदी कहानियाँ। अनिका को बचपन से कुछ भी नहीं मिला। उसे ना ही किसी का प्यार मिला और ना ही खिलौने, क्योंकि वो काली थी। दूसरी तरफ उसकी सौतेली बहन तान्या को सब कुछ मिला। वो गोरी थी और उसके माता पिता उससे बहुत प्यार करते थे। आज जब दोनों बहनों की शादी है, तब तान्या को 1 लाख का लहंगा मिलता है और अनिका को कुछ भी नहीं मिलता। अनिका बस बैठकर ये सोचने लगी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, शादी का लहंगा भी नहीं है, क्या पहनकर मंडप में जाऊंगी मैं। अनिका के पास लहंगा तो दूर, एक अच्छी साड़ी तक नहीं थी। बचपन से उसके साथ यही होता आया है। अनिका की माँ अनिका को जन्म देते ही इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। अनिका काली पैदा हुई थी, ये देखकर उसके पिता ने कहा, अरे ये कैसी बेटी पैदा करी है इसने, ये तो कोयले से भी काली है। रामलाल को अनिका पसंद नहीं आई। उसे काली बेटी नहीं चाहिए थी। 1 हफ्ते के अंदर उसने दूसरी शादी कर ली। अनिका की सौतेली माँ का नाम शारदा था। उसने एक गोरी बेटी को जन्म दिया। रामलाल उससे बहुत खुश था। बेटी हो तो गोरी हो, काला तो कोयला भी होता है। रामलाल ने उसका नाम तान्या रखा और तान्या को माँ बाप दोनों का प्यार मिलने लगा। अनिका को मिला तो सिर्फ घृणा। उसकी सौतेली माँ उससे कहती थी, तेरा मुंह देखकर मेरी भूख मर जाती है, खाने के समय मेरे सामने मत आया कर। शारदा, रामलाल और तान्या एक परिवार की तरह एक साथ बैठकर खाना खाते थे। लेकिन अनिका को वहां जगह नहीं मिलती थी। उसे रसोई में बैठकर खाना पड़ता था, वो भी सूखे चावल। खाना खाते हुए अनिका हर रोज अपनी माँ को याद करती थी। माँ, आप मुझे अपने साथ लेकर क्यों नहीं गई? माँ, मैं आपके साथ आना चाहती हूँ। भगवान मुझे ऊपर बुला लीजिए, मुझे अपनी माँ के पास जाना है। जैसे ही तान्या बड़ी होने लगी, उसे प्यार मिलता रहा और वो घमंडी बन गई। वो दोनों जवान हो गई और दोनों की शादी की उम्र भी हो गई थी। घर में तान्या की शादी की बात चलने लगी। बेटी, अब तेरी शादी की उम्र हो गई है ना, तुझे शादी करनी होगी। माँ, आप भी ना। वहां अनिका आई और बोली, हाँ बहन, तू बहुत खूबसूरत लगेगी। अनिका को देखकर तान्या गुस्सा हो गई। आ गई तू? हमारी एक पल की खुशी तुझसे देखी नहीं जाती क्या? अपनी गंदी शक्ल लेकर चली आई यहाँ। लेकिन बहन, मैंने ऐसा क्या बोल दिया? पहली बात तो मुझे बहन बोलना बंद कर। मैं तेरी बहन नहीं हूं, तू इस घर की नौकरानी है। मैं कोई नौकरानी की बहन नहीं। जब भाग यहाँ से और जाकर खाना बना। अरे खाने से याद आया, कल तान्या को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। अनिका, उनके लिए बहुत सारा खाना बनाना, समझ गई? जी पिताजी। अगले दिन तान्या को देखने लड़के वाले आए। लड़के का नाम विवेक था, साथ में उनका नौकर किशन भी आया था। फिर विवेक की माँ रुक्मणी ने हंसते हुए कहा, रामलाल जी, हम नौकर भी लाए हैं साथ में, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? वो बात यह है कि हम उसके बिना कहीं नहीं जा सकते। अरे कोई नहीं, आइए आइए, अंदर आइए। सभी लोग अंदर आए। किशन बचपन से उनके साथ ही था। फिर शारदा तान्या को लेकर अंदर आई। वाह, तान्या बहुत अच्छी है। अरे वाह बेटा, एक नजर में पसंद भी कर लिया। फिर सभी लोग बैठकर गप्पे शप्पे लड़ाने लगे और अनिका उनके लिए खाना भी ला गई। ये लीजिए, आप लोग खाना खा लीजिए, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। अरे रामलाल जी, ये कौन है? अरे हमारे घर की नौकरानी है। अच्छा, तान्या बेटी, तुम्हें खाना बनाना आता है? तान्या को खाना बनाना नहीं आता था, इसीलिए वो चुप थी। रुक्मणी और विवेक ने अनिका का बनाया हुआ खाना खाया और उन लोगों को बहुत अच्छा भी लगा। वाह वाह, खाना तो बड़ा स्वादिष्ट है,
लेकिन रामलाल जी, ये तो आपकी नौकरानी ने बनाया है। मुझे आपकी बेटी के हाथ का कुछ खाना है। असल में मेरी बेटी को खाना बनाना ही नहीं आता है। तो फिर ये शादी नहीं हो सकती। शादी के बाद हम खाएंगे क्या? तभी रामलाल के दिमाग में एक आइडिया आया। क्यों ना किशन और अनिका की शादी कर दी जाए। अनिका भी आपके घर पर चली जाएगी, हर रोज खाना बनाकर खिलाएगी। सभी शादी के लिए मान गए। अनिका और किशन से किसी ने एक बार भी नहीं पूछा। रामलाल ने एक तीर से 2 निशाने मार दिए। दहेज के बिना अनिका की शादी नहीं होने वाली थी। लेकिन अब अनिका को अब विदा करने के लिए रामलाल को एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। अब शादी का दिन नजदीक आने लगा और तानिया ने 1 लाख का लहंगा खरीद लिया। फिर अनिका ने कहा, पिताजी, मेरे लिए लहंगा नहीं खरीदा आप लोगों ने? तू लहंगा पहनकर क्या करेगी? नौकरानी को लहंगा पहनना है। हाँ। लेकिन अनिका को पता था कि शादी जिंदगी में सिर्फ एक बार ही होती है। मुझे भी लहंगा चाहिए। 2000 का लहंगा हो तो वो भी चलेगा पिताजी। तेरे ऊपर एक पैसा भी खर्च नहीं करूंगा मैं। पता नहीं कहां से आ गई। और ऐसे ही शादी का दिन भी आ गया। तानिया लहंगा पहनकर तैयार होने लगी, लेकिन अनिका के पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं था। वो अपनी माँ की फोटो के आगे खड़ी होकर रोने लगी। माँ, क्या ऐसे ही शादी होगी मेरी? न लहंगा, न अच्छे कपड़े। मुझे यहाँ क्यों रखकर गई माँ? उत्तर दो माँ। तभी अचानक से अनिका को उसकी माँ की आवाज़ सुनाई दी। बेटी, मैं तेरी माँ बोल रही हूँ। तेरे बारे में तो मुझे सोचना ही पड़ेगा। बिस्तर के नीचे एक बैग में मेरी शादी का लहंगा है, उसे निकाल कर पहन ले। माँ, माँ कहाँ हो आप? तेरे दिल में हूँ बेटी, अब जल्दी से लहंगा पहन ले। अनिका ने लहंगा निकालकर पहन लिया और पहनते ही चमत्कार हो गया। अनिका का रंग साफ हो गया। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि उसके होश उड़ गए। अरे, मैं इतनी खूबसूरत कैसे हो गई? ये माँ का प्यार है बेटी। अब जा, शादी के मंडप में जा। अनिका को देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। क्या? अनिका गोरी कैसे हो गई? क्या? ये नौकरानी इतनी सुंदर कैसे हो गई? ये तो तानिया से भी सुंदर हो गई है। अनिका ने किशन का हाथ पकड़ा और अचानक से किशन का रंग भी साफ हो गया। फिर उसने कहा, मालकिन, पता नहीं मुझे क्या हो गया, लेकिन अब से मैं आपके घर में काम नहीं कर सकता। दोनों वहां से चले गए और मंदिर में शादी कर ली। और वहां जब विवेक और रुक्मणी को पता चला कि अनिका नौकरानी नहीं बल्कि उनकी बेटी है, तब उन्होंने शादी से इनकार कर दिया। तानिया अंदर से टूट गई। अपनी माँ के आशीर्वाद से अनिका ने बहुत दूर जाकर अपना घर बसा लिया और दोनों लहंगा बनाकर बेचने लगे। इस तरह दोनों खुशहाल जिंदगी बिताने लगे और वहां तान्या की शादी कहीं नहीं हुई। वो 1 लाख का लहंगा लेकर जिंदगी भर कुंवारी रह गई। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।